नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली छत्तीसगढ़ का वीकली करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं, ठीक है। और ये जो वीकली करंट अफेयर्स है ना, ये एक्चुअली यहां गलती से सितंबर लिखा गया है यार, अक्टूबर 11 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 2024 का है। एक बात आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि सर साहित्यकार वाला सेक्शन भी क्या करिए, इंक्लूड करिए ना इसमें करके। तो चलिए इस बार से हम लोग साहित्यकार को भी क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ देखेंगे एक एक साहित्यकार को, ठीक है। तो समझना, पहले साहित्यकार आज बताता हूं आपको। सबसे पहले ध्यान रखना कि ना, जाड़ का मौसम है। कैसा मौसम है? जाड़, ठीक है, ठंड। और क्या आया है? बादल। जाड़ का मौसम है, क्या आया है? बादल आया है। बहुत बढ़िया। अब दो जुड़वा बेटी हैं। समझ रहे हैं? ठंड का मौसम है, बादल आया हुआ है, जुड़वा बेटी हैं, वो लोग बिरवा के नीचे बैठे हैं या बिरवा के पास बैठे हैं। तो जाड़ है, बादल आया है, जुड़वा बेटी है जो कि बिरवा इसके पास बैठे हैं। वैसे तो बिरवा के बहुत से अर्थ मिलेंगे, बट हिंदी में सर्च करने पर आपको एक अर्थ में पेड़ या पौधा भी मिलेगा। तो क्या मान सकते हैं अपन? मान सकते हैं कि बढ़िया जाड़ का मौसम है, बादल आया हुआ है, जुड़वा बेटी है, जो लोग पेड़ या पौधे के पास में बैठे हैं। अब इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले बादल। बादल से साहित्यकार हैं या रचनाकार, क्या नाम है इनका? इनका नाम है चोवाराम बादल। क्या नाम है इनका? चोवाराम बादल। अब इनकी रचना देखते हैं। जाड़ से रौनिया, रौनिया जड़ काला के। जाड़ से रौनिया जड़ काला, जड़ काला के, ठीक है। अगली रचना जुड़वा बेटी। क्या है रचना? जुड़वा बेटी। फिर अगली रचना बिरवा से छंद बिरवा, ठीक है। जुड़वा बेटी ये छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह है। छंद बिरवा छत्तीसगढ़ी छंद काव्य संग्रह है। रौनिया जड़काला के ये छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा था? जाड़ का मौसम है, बादल आया हुआ है, जुड़वा बेटी है जो कि बिरवा के पास बैठे हैं। बिरवा बोले तो पेड़ या पौधा, ठीक है। बादल से रचनाकार चोवाराम बादल। जाड़ से इनकी पहली रचना रौनिया जड़काला के, जो कि क्या है? छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है। जुड़वा बेटी अगली रचना है जो कि छत्तीसगढ़ी कहानी संग्रह है। एंड फाइनली बिरवा से छंद बिरवा, ये छत्तीसगढ़ी छंद काव्य संग्रह है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आप सीजीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और प्रॉपर्ली इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में प्रॉपर्ली कंटेंट नहीं मिल रहा है, इंग्लिश में आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। 11 नवंबर से इंग्लिश मीडियम का सेपरेट लॉन्ग टर्म बैच धारा जीएस लेकर आ रहा है। 7:30 से 10:30 AM इसका टाइमिंग रहेगा। इस बैच में फीचर्स क्या हैं?
तो वैसे तो इस बैच का ड्यूरेशन 16 मंथ्स का है, लेकिन ऑनलाइन एक्सेस आपको 2 इयर्स का मिलेगा। हम इस पे हाइब्रिड मॉडल भी देते हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक साथ दिया जाता है। तो उस मोड में अगर आप एडमिशन लेंगे हाइब्रिड मोड में, तो ध्यान रखना ऑफलाइन क्लास में आने की सुविधा टिल सिलेक्शन है। तो अगर हाइब्रिड ले लिया, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ ले लिया, तो ऑफलाइन क्लास में टिल सिलेक्शन आ सकते हैं। फिर सिर्फ ऑनलाइन लेना चाहें तो सिर्फ ऑनलाइन में लाइव और रिकॉर्डेड सुविधा भी हम देंगे। इसमें इंग्लिश मीडियम में हम आपको नोट्स देंगे, डेली बेसिस में आंसर राइटिंग कराई जाएगी, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस कराए जाएंगे, प्रॉपर्ली टेस्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल का हमारा जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होता है वह भी इस बैच में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। और जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें डायनेमिक अप्रोच में आपको क्या कराई जाएगी, तैयारी कराई जाएगी। अगर आप अभी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें 5,000 रुपए का प्री रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट है। प्री रजिस्ट्रेशन कराने पर 5,000 रुपीज आपको ऑफ मिल जाएगा। सेम एक बैच हम हिंदी मीडियम के लिए भी ला रहे हैं, ये भी लॉन्ग टर्म बैच है। लॉन्ग टर्म कहने का क्या अर्थ हुआ, ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि वर्ष 2026 में होने वाले प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बैच भी 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी टाइमिंग शाम को है। तो हिंदी मीडियम वाला बैच शाम को है, इंग्लिश मीडियम वाला बैच जो है वो मॉर्निंग में है। शाम का टाइमिंग 5:30 से 8:30 है, मॉर्निंग का टाइम 7:30 से 10:30 है। नोट्स दोनों में इंक्लूडेड है, दोनों का अप्रोच डायनेमिक है, टेस्ट सीरीज दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है कि नहीं है? तो इन दोनों बैचेस में ही 5,000 का आपको प्री रजिस्ट्रेशन का डिस्काउंट मिलेगा। और हाइब्रिड मॉडल में एडमिशन लेने पर दोनों में ही ऑफलाइन क्लासेस आपको टिल सिलेक्शन तक मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस वीक का सबसे बड़ा जो न्यूज रहा था वो रहा था क्या, कि रायपुर दक्षिण, रायपुर साउथ जो है उस विधानसभा में जो उपचुनाव या बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव की अधिसूचना बोले तो इलेक्शन का नोटिफिकेशन, इसका डेट आया 18 अक्टूबर। ठीक है, नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख, मतलब अपने नॉमिनेशन को फाइल करने का लास्ट जो डेट है वो क्या है, 25 अक्टूबर। तो नोटिफिकेशन 18 तारीख, नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट तिथि क्या है, 25 अक्टूबर। नाम वापसी, मतलब अगर आप अपने कैंडिडेचर को विथड्रॉ करना चाहते हो तो नेम विथड्रॉल के लिए लास्ट डेट क्या है, 30 अक्टूबर। मतदान, वोटिंग 13 नवंबर को है। फाइनली इसका परिणाम या रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में बाई इलेक्शन अभी सिर्फ एक विधानसभा में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो 21 जून को यह विधानसभा की सीट जो है वो क्या हो गई थी, रिक्त, वेकेंट हो गई थी। क्यों हो गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें से श्री बृजमोहन अग्रवाल, ये बेसिकली रायपुर साउथ से, रायपुर दक्षिण से जीतकर आए थे। और बृजमोहन अग्रवाल जी को फिर लोकसभा की टिकट मिल गई, लोकसभा जीते और बन गए सांसद। और सांसद बनते ही उन्होंने विधायक पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये सीट जो है क्या हो गई थी, खाली हो गई थी, वेकेंट हो गई थी, जिसके कारण बाई इलेक्शंस जो है वो कराए जा रहे हैं। समझ में आया? तो बहुत इजी है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज्यादा चांस है कि आपसे क्या पूछा जाए, पोलिंग का डेट या रिजल्ट का डेट, या क्या पूछा जाए सीधा यहां से कौन जीता। तो अब जीता बता पाना तो अभी मुश्किल है। ठीक है, अभी तो कैंडिडेचर फिक्स नहीं है, कौन कौन खड़ा हो रहा है। जब 23 नवंबर का डेट आएगा तभी हम जान पाएंगे कौन कौन जीता। क्लियर है? ठीक है, अब कुछ सिंगल लाइनर न्यूज हैं जो कि डायरेक्टली आपको फैक्ट के तौर पर दिख सकते हैं। तो इंद्रावती और महानदी
इन दोनों को 131 किलोमीटर लॉन्ग नहर कैनाल से जोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंद्रावती का जो सरप्लस वाटर है वो महानदी में आएगा और महानदी के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में धान की जो खेती है ना, जो पैडी का फार्मिंग होता है, उस पे क्या मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बस्तर का जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट जहां पे चित्रकूट वाटरफॉल है, वहीं पास से ही नहर निकलेगी और बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होते हुए महानदी से ये जुड़ जाएगी। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, जो एक्स्ट्रा वाटर है कहां का, इंद्रावती का, जो अनयूज चला जाता है उसका यूज हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ना अभी चर्चाओं में है, घोषित नहीं है, तो इसको आगे अपन सुनेंगे और आएगा ये। नेक्स्ट, नेशनल वाटर अवार्ड्स, जल पुरस्कार, ये आ सकता है। इसमें ध्यान रखना, केरल स्टेट का तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां का पुल्लमपारा, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। समझ में आया कि नहीं आया? और कांकेर डिस्ट्रिक्ट का मसूल पानी, ये जो विलेज है ना, या मसूल पानी पंचायत है, इसको सेकंड अवार्ड मिला है या सेकंड प्लेस मिला है कह लो। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सीधा बन सकता है। नेशनल वाटर अवार्ड्स, इसमें छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत को सेकंड प्राइज मिला है? तो कांकेर डिस्ट्रिक्ट का मसूल पानी। ठीक है, नेक्स्ट, दरीमा, बिल्कुल अंबिकापुर के बगल में है दरीमा। यहां पर मां महामाया एयरपोर्ट है, तो नामकरण हो गया है दरीमा एयरपोर्ट का। क्या है? मां महामाया एयरपोर्ट। इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन होने वाला है। वर्चुअल है मतलब, तो इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री जी, तो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वर्चुअली ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन होगा। कब? 20 अक्टूबर। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यह सीधा एमसीक्यू बन सकता है कि मां महामाया एयरपोर्ट जो है, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, या मां महामाया एयरपोर्ट कहां है? दरीमा। ठीक है, नेक्स्ट, नवा रायपुर में बनेगा इनोवेशन हब। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, भाई इनोवेशन हब कहां बनेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? ठीक है, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप इनोवेशन जाइए, इनोवेशन हब जाइए, वहां पर जो सेट ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वो आपको उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। इवन आपको फंडिंग की भी वहां से क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। सबसे बढ़िया बात, इनोवेशन हब में उम्र का कोई रोकथाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 18 से कम के लोग नहीं जा सकते, 60 के ऊपर के लोग नहीं जा सकते। जिनके पास आइडिया है और उनको लगता है कि आइडिया वर्क कर सकता है, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, नेक्स्ट, 27 अखिल भारतीय वन खेल, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट, ये 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक हो रहा है छत्तीसगढ़ में। इसका लोगो है हिल मैना, पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ की क्या है? स्टेट बर्ड। समझ में आया? तो इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधा बनेगा कि कब से कब तक हुआ, कहां हुआ, और इसका लोगो क्या है, इसका लोगो क्या है। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजेस कहां आ रहे हैं? जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा और गिदम। गिदम कहां है? दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रीता शांडिल जी, XIS, इनको CGPSC का सदस्य, मेंबर और कार्यकारी अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस नोटिफिकेशन को आपने देखा ही होगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी PSC ने पूछा है कि PSC का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट, नवा रायपुर में फिल्म सिटी बनेगी। तो क्वेश्चन पूछेगा फिल्म सिटी कहां बनेगी? तो अच्छा है ना, फिल्म बनाना है तो बड़ा सा फिल्म सिटी है, वहां जाइए, वहां सारे सेट्स उपलब्ध रहेंगे, अपने सेट्स बनाइए और बढ़िया सा क्या करिए? फिल्म बनाइए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तो एक ही जगह पर हो जाएगा। मतलब सिंगल पॉइंट क्लियरेंस विंडो टाइप का इसका कंसेप्ट हो जाएगा।
ठीक है, अच्छा है। तो हमारे यहाँ जो लोकल कल्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा, लोग सोचेंगे चलो एक जगह पिक्चर बन जाता है, बना ही लेते हैं 2-4 पिक्चर करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां हुई? सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो छत्तीसगढ़ का जो गौरेला पेंड्रा मरवाही डिस्ट्रिक्ट है, यहां के मोनू गोस्वामी, इनको मिला है सिल्वर मेडल। क्या मिला है? रजत पदक। अब इसमें से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि मोनू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट से क्या है ये रिलेटेड है? क्या आंसर आएगा? तो पावर लिफ्टिंग, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग बोल रहा हूं, पावर लिफ्टिंग, इस खेल से ये क्या है संबंधित है। अगला ये पूछेगा वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो आंसर क्या आएगा? मोनू गोस्वामी। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहां हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? सिडनी। ठीक है, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। इसके बाद बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर है बारनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, यहां 21 से 23 अक्टूबर 2024 को बटरफ्लाई मीट, क्या हो रहा है? बटरफ्लाई मीट। इसके माध्यम से जो प्रकृति प्रेमी हैं, इनको तितलियों को करीब से जानने का और पहचानने का क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। तो ये पूछ सकता है बटरफ्लाई मीट कहां हुआ? बारनवापारा। कब से कब तक हुआ? 21 से 23 अक्टूबर। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्या है भाई? तो राज्य में इनोवेशन हब किस जिले में बनेगा? ऑप्शंस आप सभी के सामने है, दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, इनमें से कोई नहीं है। जो भी करेक्ट आंसर है इसको क्या करिए, आप मुझे बताइए। नेक्स्ट, अखिल भारतीय वन खेल का लोगो क्या है? ये भी आपको बताया है मैंने। क्या इसका लोगो वन भैंसा है, हाथी है, पहाड़ी मैना है, क्या है? आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मोनू गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? पावर लिफ्टिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और फाइनली हमारे राज्य में फिल्म सिटी किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगी? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। तो आपको प्रॉपर्ली इसको क्या करना है? कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए अगले संडे को आप सभी से फिर से करंट अफेयर्स के साथ मुलाकात होगी। तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।